अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और व्लॉग आते आते हमेशा की तरह बहुत देर हो गई है। हालांकि ये काफ़ी दिन पहले का शूट किया हुआ था और मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इन दिनों इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग थी और गर्मी इतनी शदीद थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। सुबह का टाइम घर के कामों में निकल जाता है, उसके बाद दोपहर को जब बंदा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है तो फिर लाइट नहीं होती थी। शाम का टाइम तो वैसे भी ऐसे होता है कि फ्रेश होना होता है और घर के जो और छोटे मोटे काम होते हैं वो करने होते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लाइट थी तो मैंने सोचा जल्दी से पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ। पार्सल वाला आया था, दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो वो दे के गया था और यहाँ पे कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। और उसके बाद जी किचन का भी सारा काम हो गया है, क्योंकि बर्तन मैंने धो लिए हैं। और ऐसा होता है कि आजकल ऐसे लाइट जा रही थी कि 10 मिनट के लिए लाइट आती थी और उसके बाद फिर चली जाती थी। ऐसा होता है ना कि चलिए लोड शेडिंग है, कोई 1 घंटे की हो फिर 1 घंटे के लिए लाइट रुक जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये शुक्र है कि यूपीएस जो है वो दोबारा से सेट हो गया तो फिर थोड़ा सा गुजारा हो जाता है, मगर ये कि पता नहीं क्या बनेगा। तो खैर यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धो लिए। बर्तन वॉश करते हुए मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो बस ऐसे कोई ख़ास चीज़ नहीं थी दिखाने वाली। इसके अलावा जी ये है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है। जब ये वीडियो मैं बना रही थी तो फ्रिज नहीं था, और ये कि जब घर में फ्रिज ना हो ना तो यकीन करें बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया था, इसको मैंने पतीली में डाल के रखा है। जो चाय बची थी वो मैंने निकाल के रखी है और आटा गूंद के रखा था। तो ये तीनों चीज़ें अब मैं ये करूँगी कि इनको जो है अपने भाई के घर फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज क्यों नहीं है, हालांकि आप लोग मेरी वीडियोस में देखते थे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारा इरादा था कि हम फ्रिज चेंज कर लें, तो इसी सिलसिले में हमने ये किया कि जो मेरा फ्रिज था मेरे जहेज़ वाला वो हमने बेच दिया। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने के लिए। लोकल मार्केट जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लेनी हैं। तो ये है कि मैं ये कढ़ाई बना रही हूँ, वो इसलिए कि मार्केट से वापस आते आते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर खाना नहीं बन पाता। तो इसी वजह से मैंने ये वाली कढ़ाई बनाई। बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है, आधे घंटे में आपका सालन रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आप सालन की लुक देख लें कि कितनी अच्छी आ रही है और खाने में ये इतनी मज़े की थी। एंड में ये है कि इसको कोयले का धुआं दे देती हूँ मैं, तो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अच्छा, बात करते करते ना मेरा सांस फूल जाता है तो ज़्यादा बोला नहीं जाता। और साथ ये भी है कि जब वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाए और फिर आप वॉइस ओवर नहीं करते तो फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो खैर यूज़ टू हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाएं। और ये है कि सालन की रेसिपी जो है इंशाल्लाह वो मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी। यहाँ पे मेरी बहन आ चुकी थी मेरे घर और खाना भी रेडी हो चुका था, मैं भी रेडी हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर तक जाएंगे मार्केट और वहाँ से जो चीज़ें ख़रीदनी हैं साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैचिंग करनी थी और छोटी बहन के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, ब्लैंकेट्स वगैरह और जो रज़ाइयाँ होती हैं वो जो है वो लेनी थी। तो इसी सिलसिले में हम गए थे और मैंने अपनी बेबी की शॉपिंग करनी थी। कुछ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके ले आई थी चीज़ें, और कुछ जो है मैं अब अपनी बहन के साथ जाके वो ले आऊँगी। सबसे पहले तो जी हम जैसे ही बाज़ार गए तो रास्ते में ये $1 शॉप आती है, तो हम यहाँ पे चले गए। और आजकल जो है मैं ये करती हूँ कि फ़जूल मैं कुछ भी नहीं ख़रीदती। पहले मेरी ये आदत थी, और इसको आप बुरी आदत कह सकते हैं शादी के फ़ौरन बाद, कि बल्कि मेरी भी और मेरी बहन की भी। तो जैसे ही हम बाज़ार जाते थे, जो चीज़ हमें नज़र आती थी और हमें लगता था कि हाँ ये हमारे काम की है, तो हम फ़ौरन से ख़रीद लेते थे। तो वो भी एक तो ये होता है कि आपको घर में वो चीज़ रखने का मसला होता है जब आप बगैर सोचे समझे कोई चीज़ लेते हैं। दूसरा ये कि पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हालांकि अब ये डॉलर शॉप पे हम गए, वहाँ पे हमने चीज़ें भी देखी, मगर हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा।
वहाँ से होने के बाद हम सीधा आए यहाँ लेसिस की दुकान पे। यहाँ से हमेशा हम लेसिस ख़रीदते हैं, इससे पहले भी मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। मगर ये है कि इस दफ़ा जो है इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि हम खुद ही हैरान हो गए कि क्या हो गया भाई को। हालांकि हमेशा इनसे लेते हैं और जब आप किसी के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं तो वो वैसे ही आपको पहचानते हैं और थोड़ी सी कंसेशन भी हो जाती है। तो खैर वहाँ से हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने कोई भी लेस नहीं ख़रीदी। और साथ ही ये एक शॉप थी तो वहाँ पे हम गए और ये इतनी प्यारी लेसिस थी, इनको मिल्की लेसिस कहते हैं, शटल लेस होती है मगर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी होती है इनकी। तो ये जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। तो ज़्यादा लेसिस जो हैं मेरी बहन ने ख़रीदनी थी और मैंने जो है जो कपड़े सिलवाने थे उनके लिए ख़रीदनी थी। और साथ जी लोकल मार्केट में एक समोसे वाला होता है, वहाँ जब भी वो हमें मिलता है तो हम उससे समोसे ज़रूर लेकर खाते हैं। तो यहाँ पे हमने वो समोसे लिए थे तो वो भी खा लिए। अब यहाँ से जी हम आ गए ये जो एक मार्केट है शहजाद मार्केट, इस तरफ आ गए क्योंकि यहाँ पे बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, रीज़नेबल भी मिल जाते हैं। तो इस शॉप से हमने जी थोड़े से कपड़े लिए, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा ये है कि न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे ख़्याल में तो नहीं लेने चाहिए क्योंकि माशाल्लाह से मेरा थर्ड बेबी है। तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। एक ही मंथ में साइज़ चेंज हो जाता है। तो मैंने ये किया था कि कुछ मैंने थोड़े से साइज़ बड़ा ले लिया था और कुछ जो है वो मैंने न्यू बॉर्न के लिए लिया था साइज़, ताकि शुरू में भी पहने जाएं और उसके बाद जी एंड में भी पहने जाएं। तो यहाँ पे हमने जी चादरें ख़रीदी जो कि हम लोग पहनते हैं बाहर जाते हुए। तो आप लोग भी देखिए और हमारी गपशप सुनिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मशीनी तार कशी लेके हाथ की तार कशी दे दी है। हाँ बस इधर देखो एक 1650 एक ही ना बल इहो जगिनो क्या इहो जगिनो कोई गाल कर चेंज कर रही हूं मिनट च कर रहे ने वो कमरे से पैसे आ कलर भी आ जाओ काला नहीं दिसगानी ब्लैक काला प्यारा जितने पीस आपको 10 पीस पे ए सुन आज जामा मस्जिद लगे ना चाची और तो नाल भाई वाले जो आशा करी नहीं बड़े